हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे सीएसआर नेट में जो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं उसके संबंध में, पार्टिकुलरली परमुटेशन ग्रुप से। परमुटेशन ग्रुप में जब भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बहुत ही आसान हो या थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल हो, हमेशा ही स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, भले उनका कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा हो। आज हम लोग इस वीडियो में उसी सेक्शन पे चर्चा करेंगे, पार्टिकुलरली ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ परमुटेशन ग्रुप। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये जुलाई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट सी सेक्शन का, मतलब 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट जैसा कहा जाता है, दिक्कत हमेशा ही आसान क्वेश्चंस में होता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बता दूं फिर से एक बार, आज लास्ट डेट है टेस्ट सीरीज के 50% डिस्काउंट का। तो जो भी लोग टेस्ट सीरीज यहाँ से बाय करना चाह रहे हैं 50% डिस्काउंट पे, उसका आज लास्ट डेट है 11 तारीख, है ना, 999 रुपीज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, हमारे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S5। निम्नलिखित में कौन से जो नंबर्स हैं वो हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ S5। का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, उस पे हमें चर्चा करना है, उस पे हमें बताना है कि क्या क्या हो सकता है। तो कैसे इस टाइप की चीज को हम लोग अप्रोच करेंगे? कभी भी कोई ग्रुप दे दे और उसमें पूछे कि इस एलिमेंट के कितने पार्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर होंगे या नहीं होंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूँ कैसे सोचा जाए, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहला तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे, बट नहीं भी अगर फैमिलियर हैं किसी रीजन से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूँ। सो सॉल्यूशन, जस्ट रिकॉल व्हाट यू हैव टू रिकॉल, कि अगर कोई ग्रुप है, एक जी इज ए ग्रुप, ओके, और कोई वहां पे एक एलिमेंट है जी का, देन वी से ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज एम, अगर ए का पावर एम आइडेंटिटी है एंड ए का पावर दिस के नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर के लेस देन एन। ओके, तो ये इसके लिए ना हो, ऐसा अगर होता है तो उसको एलिमेंट का ऑर्डर आप एम बोलते हैं। ऑफकोर्स एम में दो से बड़ा या बराबर की बात बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन होता है। ओके, साथ ही साथ इससे एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट अगर ए का पावर एम इज नॉट आइडेंटिटी फॉर ऑल एम इंफिनिटी। ठीक है, कभी भी वो आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। वेरी गुड, ऐसा कोई होता है तो उसको आप बोलते हैं कि चलो वेल, दिस दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। एसएन ग्रुप में, परमुटेशन ग्रुप में, यहाँ पे बड़ा ही सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे आप कोई एलिमेंट लेते हो परमुटेशन ग्रुप से, तो यू कैन राइट इट एट द प्रोडक्ट ऑफ डिजॉइंट साइकिल्स। ओके, व्हाट डू मीन बाय डिजॉइंट साइकिल्स? डिजॉइंट साइकिल्स का मतलब होता है कि दो साइकिल्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे सेट्स आप पढ़ते हो ना, सेट थ्योरी पढ़ा होगा, वहाँ सबसेट्स पढ़ा होगा, वहाँ पे कोई दो सबसेट डिजॉइंट का मतलब क्या है? देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। लेकिन साइकिल्स के टर्म में बात होती है। जैसे कि दो परमुटेशंस है, जैसे ये दो परमुटेशंस है, ठीक है, लुक एट देम एज ए सेट, है ना, इसको एक सेट की तरह देखो। इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसको बोलोगे डिजॉइंट। करेक्ट। अगर कोई और साइकिल आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, यहाँ पे 4 3 5, यहाँ पे एज ए सेट देखोगे तो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है, सो दिस टू आर नॉट डिजॉइंट। डिजॉइंट का यूजुअल मीनिंग जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, बस उसका कहने का तरीका टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ठीक है, यहाँ पे आप साइकिल्स में बात कर रहे हो, कल जाके किसी और चीज में बातचीत करोगे, बट कॉन्सेप्ट वही है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो परमुटेशन ग्रुप में क्या होता है, सॉरी, परमुटेशन ग्रुप में क्या होता है, कोई भी आप परमुटेशन लोगे, परमुटेशन मतलब एक बाइजेक्शन, उस बाइजेक्शन को आप टुकड़ों में तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? कि भैया ठीक है, ये कितने टाइम के बाद फिर वापस उस पॉइंट पे आ रहा है, कितने टाइम के बाद उस पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं साइकिल्स। एक सर्टेन टाइम तक नाच कूद किया, फिर घर वापसी, एक सर्टेन टाइम तक किया, फिर वापस, फिर वापस।
तो इसी को आप साइकिल्स बोलते हो, राइट? साइकिल मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद चीजें रिपीट हो, राइट? तो उसको आप साइकिल्स वाइज लिखते हो। हर साइकिल का अपना लेंथ होता है, जैसे साइकिल का लेंथ 3 है, साइकिल का लेंथ 2 है। हर साइकिल का अपना लेंथ होता है। उस लेंथ का जब आप एलसीएम ले लेते हो उसको आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, ठीक है? ये होता है परमुटेशन। सो ऑर्डर ऑफ योर परमुटेशन इज बेसिकली LCM of length of your cycle. Let's say cycle का length, your M1, M2, MK. ठीक है? Where this MI is the length of the ith cycle. जहाँ सिग्मा को आपने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स में। तो ये चीज है, ओके? तो ये चीज समझ में आ गया। तो देखो, अब मान लो आपके पास n सिंबल्स है, तो उसी में से आप डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स में लिखोगे। जो पॉसिबल्स होगा, एक से लेकर n तक एलिमेंट्स का जो फैक्टराइजेशन करोगे, एंड देन यू विल टेक द मैक्सिमम पॉसिबल्स, सो एंड सो फोर्थ, राइट? एलसीएम एंड ऑल दैट। इन द केस ऑफ S5, यहाँ पे आपके पास 5 सिंबल्स हैं। तो 5 सिंबल्स को कैसे आप टुकड़ा टुकड़ी में बांट सकते हो, राइट? आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे आप बांट सकते हो। तो जब आप 5 सिंबल्स को तोड़ोगे तो कैसे टूट सकता है? एक साइकिल ऑफ लेंथ पूरा का पूरा 5 हो सकता है, एक साइकिल का लेंथ 4 हो सकता है, और एक साइकिल 5, या एक साइकिल 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, एक साइकिल ऐसा भी हो सकता है, राइट? एक दो दो टुकड़ों में बटेगा, राइट एवरीवन? सो एंड सो फोर्थ, है ना? तो सो एंड सो फोर्थ आप तब समझो जब आप चीजों को देख रहे हो, या एक एक साइकिल में टूट गया। आराम से ये सब चीजों को समझो, ठीक है? कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते जाते रहेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम एक ही है तो 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और 2 एलसीएम 6, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S5, 1 2 3 4 5 6। 1 से 6 तक जितने पॉसिबल इंटीजर्स हैं सब पॉसिबल है एलिमेंट का ऑर्डर। विद दिस एक एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ। सो दिस आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S5, और सब पॉसिबल है। S5 में किसी भी एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा। 5 सिंबल्स है, उसको जब हम टुकड़ा करेंगे 2 साइकिल और 3 साइकिल्स में, देन वी गेट द एलसीएम 6। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है। अब ऑप्शन देखेंगे, जो ये सारे वहाँ नंबर्स मेंशन होंगे उसको टिक मार देंगे, राइट एवरीवन? तो थोड़ा सा आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, या तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएं, तो पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट परमुटेशन? 1 3 पॉसिबल है, यस। 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, ओके? ठीक है, चलो। अगर यहाँ पर S5 के जगह पर A5 होता, क्या पॉसिबल ऑर्डर होता? ये आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है? सोचना, ठीक है? A5 रहता तो क्या आंसर होता है इस क्वेश्चन का? ओके, यहीं पे अगर मैं S6 देता तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होता? ये चीज थोड़ा सा सोचना, ठीक है? मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है? अभी ये जो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, और करो, उसको और अच्छा करने की कोशिश करो। जो बेस्ट आप अपना कर सकते हो इस 15 से 20 दिन के बीच में, और पुरानी गलतियों से सीखो। ज्यादा अपने आप को निगेटिव जोन में मत ले जाओ, पॉजिटिव रहो, आगे अच्छा सोचो। ऑफकोर्स पहले अच्छा होना चाहिए था, अब जो हो गया हो गया। आगे अच्छा करो, उसमें लगे रहो। उसमें कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे रेगुलर क्लास में जुड़ सकते हो। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके लिए भी जुड़ सकते हो। इस सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हो। जो चाहिए, जिस कैटेगरी में आप हो, यहाँ जुड़ के अपने मैथ को अच्छा आप कर सकते हो, और डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे, ठीक है? सो बी पॉजिटिव, डू गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और ये सब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोग भेजना। कल जो मैंने दिया था वीडियो, बहुत लोगों ने मेल किए सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग। एंड आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोस पे मैं बातचीत करूंगा। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड एंजॉय द सब्जेक्ट। ओके, बाय, टेक केयर।